अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण आपको बेबाक, बेखौफ और बेधड़क अंदाज में बिहार से संबंधित चुनाव में जो कुछ अलग हट कर होने जा रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अंदर की बात, जो क्या चीज़ें होने जा रही हैं और ये बिहार से शुरुआत क्यों की जा रही है। बिहार चुनाव तो शुरुआत हो गई है और इस चुनावी राजनीति में जो पूरे देश में है, खास करके बिहार में तो है ही वर्तमान में, कि जो भी चुनावी परिदृश्य में घुसपैठियों का एक समावेश हुआ है और इसको लेकर चुनाव काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए कुछ अलग हटकर किया जा रहा है और ये इससे मुक्ति दिलाने के लिए चुनाव आयोग कुछ काम करना शुरू किया है। इसके लिए ना कोई कानून बनेगा, ना संविधान में कहीं कोई संशोधन होने वाला है और ना ही कोई विधेयक आने वाला है संसद में। तब आप पूछेंगे कि भाई आखिर होगा क्या ऐसा, जब इतने बड़े पैमाने पे नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देश में एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने नियमों के अंतर्गत इस तमाम लोगों की सफाई करने में सुधार की है। और क्या है ये चीज़ कि देश में घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लगातार देश के जो सीमांचल एरिया हैं उसमें घुसपैठियों के चलते काफ़ी चुनाव प्रभावित हो रहा है और देश की राजनीति भी प्रभावित हो रही है। एनआरसी को लेकर के आपने देखा कि शाहीन बाग में किस तरह से दंगा हंगामा तमाम चीज़ें हुई और सीए को लेकर के बवाल हुआ। और ये सब अगर कुछ होता है संवैधानिक तौर पे करके तो लोग कहेंगे कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारत में कुछ काम हो रहा है। ऐसी परिस्थिति नहीं चलेगी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324(a) के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण और उसका संरक्षण करे। समय समय पर वो करता भी है। और ये इसमें 3 तरह के क्राइटेरियाज भी लगाए गए हैं कि एक टेम्प्रोरी समरी रिवीजन है जो कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में किया जाता है इलेक्शन से पहले। दूसरा है समरी रिवीजन, इसमें वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा या फिर वो विधानसभा के क्षेत्र का वो जांच कर सकता है, गहन जांच कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों का स्थानांतरण हो जाता है, बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत लोगों का पलायन भी हो जाता है, चले जाते हैं, तो वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। तीसरा जो है इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करना, नई मतदाता सूची तैयार करना, पुराने लोगों को हटाकर जो नहीं है उसमें और नए लोगों को उसमें शामिल करना। और इसी के तहत आप देख लीजिए इसकी शुरुआत कब से हुई। 1952 में हुआ पहली बार, 56 में हुआ, फिर 61 में, 65 में, 68 में, फिर 84 में, 87 में और 89 में, फिर 98 में और 92 में भी पहले हुआ था, 95 में भी हुआ, फिर 2002 और 3 में। यानी कि आज से 22 वर्ष पहले तक इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 22 वर्षों में बहुत कुछ बदला इस देश में, मतदाता सूची में और मतदाताओं के बीच में, उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। देश में बड़े पैमाने पर जो अर्बनाइजेशन हुआ है और पलायन हुआ है, ऐसे में इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल की आवश्यकता है। और यह 25 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई तक चलेगी। और इसमें जो पहले होता था कि बीएलओ जो ब्लॉक लेवल का ऑफिसर हुआ करते थे, वो घर घर जाते थे और घर के किसी मुखिया से बात कर लिया करते थे और सबों का नाम एक फॉर्मेट में डालते थे, उम्र, लिंग, सारा कुछ डालते थे, कौन है नहीं है ये करते थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव कर दिया। अब बीएलओ तो जाएगा ही, लेकिन वो व्यक्तिगत फॉर्म भरवाएगा, सबसे व्यक्ति विशेष थे। और वो एक बार नहीं, अगर आप कोई छूट गया तो 2 बार, 3 बार वो जाएगा और सबों का फॉर्म भरना होगा। और बीएलओ का यह प्रयास है कि 3 बार करने के बाद वो संतुष्ट होगा। उसके बाद यदि कुछ कमी रह जाती है तो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। 25 जुलाई का आपका फॉर्म अगर नहीं पहुंचता है इलेक्शन कमीशन, तो 26 जुलाई को स्वतः आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ है तो आप इसको चुनौती दे सकते हैं, जिसे बोलते हैं ना, अपील में आप जा सकते हैं। 1 महीने के अंदर इस बीच में आप दावा कर सकते हैं कि मेरे साथ ये गलतियां हुई हैं और आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ
इसको परिवर्तित करवाने के लिए आप इलेक्शन कमीशन में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी उपलब्ध है सभी जगह पर। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 22 वर्ष में पुनरीक्षण अब अनिवार्य इसलिए हो गया है कि जो बात पर्दे के पीछे है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2003 से अब तक नए मतदाता बहुत बने इस देश में, करोड़ों बने। उन्हें अगर नए सिरे से आना है तो उनके प्रमाण पत्र कैसे मिलेंगे, उनका वोटर लिस्ट में जो उनका आई कार्ड है वो कैसे होगा, कि उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपका पासपोर्ट आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, तभी आप भारतीय नागरिक होने के लायक माने जाएंगे। उसमें आधार कार्ड का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र आधार कार्ड नहीं होता है। यदि इन दोनों में से कुछ देने में भी आप असमर्थ हैं तो इसके लिए भी चुनाव आयोग ने एक विशेष सुविधा प्रदान की है, और वो सुविधा यह है कि 2003 जो लास्ट हुआ था उसमें उस मतदाता सूची में यदि आपके पिता का नाम है, ठीक है, तो आपको पुनः मान लिया जाएगा कि आप इस सूची के लायक हैं और आपको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आपके दावे को उसके बाद लिया जाएगा। और लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हो रहा है, और वो साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा अब आप पूरे प्रकरण में देखिएगा। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। जो घुसपैठिए हैं इनकी शुरुआत हुई है, अगर आप देख लें तो बिहार विधानसभा चुनाव में इनको अलग करने की बात शुरू की गई है, और यह पुनरीक्षण जो हो रहा है इसकी शुरुआत बिहार से चुनाव से की गई है, और 2025 से ये शुरुआत हुई है और 29 तक पूरे हिंदुस्तान में इसको कर लिया जाएगा। यानी जितने भी फर्जी मतदाता हैं और मतदाता सूची है उन तमाम को निरस्त करके एक फ्रेश और नए भारत के जो नागरिकता प्राप्त लोग हैं उनकी जो है मतदाता सूची बनेगी, और इसे आप यूं कह लें कि एक भ्रांति भी टूटेगी लोगों की, जिसे हम कहते हैं ना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बात में आप सरकार कानून अगर लाती, एनआरसीए के तहत यह करती, तो देश भर में जो माहौल है विपक्ष तुरंत रोड पर आकर खड़ा हो जाता, हंगा फसाद हो जाता, और उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तो कुछ कहना नहीं, कभी किसी चीज़ को रोक देते हैं, कभी किसी चीज़ को। एक ही तरह के केसेस में 2-2 निर्णय आते हैं। तो उससे बचने के लिए इससे बड़ा कारगर उपाय नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पिछले दिनों तमाम चीज़ें आ रही हैं वो सर्वविदित हैं। यहाँ पर यह कानून के दायरे में चूंकि किया जा रहा है, और संविधान ने ही शक्तियाँ दी हैं चुनाव आयोग को, और यह शक्ति प्रदान की है, तो इसीलिए अब चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं भी कोई भी याचिका अगर दायर करते हैं, अगर केस में जाते हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये संविधान सम्मत है। और ये घुसपैठिए देश की सत्ता को संचालित करने लगे हैं, नंबर ऑफ वोट्स बढ़ने लगे हैं, और बिहार के सीमांचल में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मणिपुर हो, आसाम हो, आप देखिए बंगाल हो, बंगाल तो खैर अपवाद ही है इस क्षेत्र के लिए, और यह राष्ट्रहित के लिए बहुत खतरनाक है कि घुसपैठिए आपके देश को लोकतंत्र को माध्यम बना के छद्म रूप में आपके जनप्रतिनिधि चुनते हैं, देश की सत्ता के शिखर पर लोगों को बैठाते हैं, और देश के संसाधनों को सबसे ज़्यादा दोहन और शोषण वही करते हैं। अगर उन पे कोई कार्रवाई की जाती है तो पूरे व्यापक विश्व में यह मैसेज भेजा जाता है अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, जबकि अल्पसंख्यक अगर हमारे देश में 4-5 हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, फिर भी ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। इसे कहा जाता है तुष्टीकरण की नीति, और इसी नीति के तहत ये देश में एक पूरी परिपाटी पिछले 25-30 वर्षों से लगातार चलती आ रही है, और इसी ट्रैक पर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो चल रहे थे। इसमें देश का चाहे जितना नुकसान हो,
राष्ट्र का जितना नुकसान हो जाए, संसाधनों का, व्यवस्था का, कानून का, मगर उन्हें उससे कोई लेना देना सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और यह जब अधिकार मिला तो इस अधिकार के तहत उसने अपनी कोशिशें लगातार करनी शुरू कर दी, जो कि संविधान सम्मत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950, इसके सेक्शन 21(3) के तहत राज्य और देश के किसी भी चुनावी क्षेत्र में पुनरीक्षण करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। वो कहीं भी करा सकता है। पूरे देश में अब नई मतदाता सूची बनेगी इस पुनरीक्षण के बाद, और वो एक फ्रेश मतदाता सूची होगी। लेकिन ये पूरे पुनरीक्षण के तहत और इसके बाद आपको नहीं लगता है कि लोगों की अंदर की चोट लगेगी? एक बिहार में बोलते हैं ना, कुहुक जाना। दिखेगा नहीं वो चोट ऊपर से, लेकिन वो कुहुक जाइएगा। आप कहाँ बैठे और कैसे खड़ा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे राजनीतिक दलों को और बहुत सारे राजनेताओं को उठने बैठते नहीं बनेगा। अभी कांग्रेस अभी से विरोध करना शुरू कर दी, टिप्पणी करना राहुल जी ने शुरू कर दिया। भैया राहुल जी, 1952 से लेकर 2003 तक 14 बार पुनरीक्षण हुआ, गहन पुनरीक्षण। यह आप ही की पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। उस समय कहाँ थे आप? उस समय इस पर क्यों नहीं आपने रोक लगाई? उस समय क्यों नहीं टिप्पणी की? और यह कार्यकाल पुनरीक्षण का तभी शुरू हुआ था जब नेहरू जी थे। अब देखिए कि यह पुनरीक्षण काम कैसे कर रहा है। अगर लोकल लैंग्वेज में आप समझें तो ये टाइपराइटर की तरह देखा जाता है। टाइपराइटर आपने देखा है ना, अभी भी बहुत सारी जगहों पे होगा, मिलेगा कि मारो कहीं लगेगा वहीं। जो चीज़ें सरकार ने एनआरसी और सीए के माध्यम से नहीं की, उसने दूसरी जगह मारा, लेकिन लगा वहीं। और यह लगने का सबसे बड़ा बेचैनी और उसका प्रभाव ममता दीदी के बयान से आया है। उन्होंने कहा कि ये तो एनआरसीए से भी ज़्यादा खतरनाक है। और उन्होंने क्यों कहा? ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि बंगाल में जितने मतदाता हैं, 50% से ज़्यादा मतदाता वहाँ पर घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, जो अपराधी भी हैं और वहाँ पर चुनाव को प्रभावित भी करते हैं, हिंदुओं को धमका करके भी रखते हैं। ये मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में मैंने रिपोर्टिंग्स की हैं और देखी हैं वहाँ पर। और 26 के मार्च तक बंगाल में, अप्रैल तक, मार्च तक बंगाल में चुनाव होने हैं। इसका सीधा प्रभाव वहाँ पड़ेगा। और उसके पहले ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, वोटर्स खाली हो जाएंगे, जो भी फर्जी वोटर होंगे। और बिहार से आप याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। मेरे दिमाग में ये आया कि बिहार से क्यों शुरुआत हो रही? तो गुजरात के गांधी जी भी थे, उन्होंने इस देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए चंपारण आंदोलन किया था और वहाँ से नील खेती के खिलाफ किया था। बिहार से ही उन्होंने अंग्रेजों की भगाने के लिए बिगुल फूंका था और देश से अंग्रेजों को भगा दिया था। और घुसपैठियों को भगाने के लिए भी इस सरकार ने बिहार की ही पावन भूमि और उसके चुनाव को चुना है कि यहाँ राष्ट्र से तमाम घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा। इसकी वजह से बिहार में अभी वर्तमान में मैं बता दूं कि लगभग पिछले चुनाव से जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और अभी 3 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं की संख्या बढ़ी है वहाँ पर। अब इसकी समीक्षा तो भाई बनता है, अचानक इतने लोग कैसे बढ़ जाते हैं? आखिर यह आपके देश का सवाल है। घुन और दीमक जहाँ लग जाते हैं ना, उस सत्ता, सल्तनत, राष्ट्र, व्यक्ति, समाज, परिवार सबको बर्बाद कर देते हैं। तो वक्त रहते इनका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये घुन और दीमक हैं घुसपैठिए और उनके पक्षधार जो राजनीतिक दल हैं, पक्षधर, और उनके जो राजनेता हैं वो हैं। इसीलिए इनका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि देश रसातल में जा रहा है और ये आगे चलता जाएगा। और यह आपके, हमारे देश का और राष्ट्र के अस्तित्व और स्वामित्व का प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार।